एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। भले ही प्रदेश में शुरू हुई बर्फबारी रुक गई है, लेकिन बर्फबारी के चलते अभी भी कई सड़क मार्ग बंद पड़े हैं। तो वहीं कई इलाकों में पिछले कई दिनों से न पानी है और न ही बिजली। शिमला, कुफरी, नारकंडा, मनाली, डलहौजी के अलावा कई क्षेत्रों में हजारों सैलानी फंसे हुए हैं। सैकड़ों वाहन बर्फ में दफन हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम की ही करीब 600 बसें विभिन्न रूटों पर बर्फ में फंसी हुई है। सूबे के कई इलाकों का संपर्क कटा हुआ है। राजधानी समेत कई क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से न बिजली है और न ही पानी। शून्य से नीचे तापमान में लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। कई क्षेत्रों में पेयजल संकट गहरा गया है। दूध और ब्रेड जैसी आवश्यक वस्तुएं कई इलाकों में नहीं पहुंच सकी है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राहत कार्यों की कमान खुद संभाल ली है। भारी बर्फबारी की वजह से प्रदेश में जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर सड़कें बहाल नहीं हो पाई हैं, तो कई इलाकों में बिजली पानी की आपूर्ति ठप है। सीएम वीरभद्र सिंह ने लोक निर्माण विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि बंद मुख्य मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर खोलें। विद्युत बोर्ड को भी बिजली आपूर्ति शीघ्र बहाल करने के लिए कहा गया है। आईपीएच को ठप पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं वन विभाग को भी पेड़ हटाने के लिए अन्य विभागों का सहयोग करने को कहा गया है। देश में सबसे ज्यादा समस्या बेरोजगारी और ड्रग्स की बनी हुई है और इस समस्या का हल युवा ही निकाल सकते हैं। यह बात सांसद अनुराग ठाकुर ने कही। उन्होंने युवाओं से स्वरोजगार के अवसर तलाशने को कहा और ड्रग्स और नशे से दूर रहने की भी सलाह दी। एक ड्रग्स की, दूसरी बेरोजगारी। आखिरकार क्या कारण है कि आज का युवा ड्रग्स से प्रभावित हो रहा है? संयोजित ढंग के साथ देश की सीमा के बाहर से और देश के अंदर कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे नौजवान को खोखला करना चाहते हैं। कोई नक्सलवाद को बढ़ावा देकर, कोई आतंकवाद को बढ़ावा देकर जब देखा कि नौजवान हिंसा के प्रति बिल्कुल नहीं आगे बढ़ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं ड्रग्स की ललक लगाकर, ड्रग्स में झोंककर उसको खोखला करने का प्रयास करते हैं। आप जब अपने नेहरू युवा केंद्रों में, अपने राज्यों में, अपने शहरों में कहीं भी जाएं, ड्रग्स के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करें। HIV, एड्स, टीबी जैसी समस्याओं के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम करें। कम से कम साल में 2-2, 3-3 बार अवेयरनेस कैंपेन हमें करने चाहिए। और रोजगार स्वरोजगार के अवसर के लिए इतने बड़े हिंदुस्तान में इतना कुछ दिखाने के लिए, अगर आप लंदन जैसी जगह में देखें और आप उसके आंकड़े देखें, इतना सा लंदन है, लेकिन साल भर में लाखों लोग दुनिया भर के कोनों से आते हैं और अरबों रुपए वहां पर खर्च करके जाते हैं। एक छोटी सी गली में दिखा देंगे कि यहां पर इस बंगले में कभी भूत हुआ करते थे। लोग लाइन में लगाकर वही देखने के लिए खड़े हैं। कोई छोटा सा बीच में डियर पार्क बना देंगे, कुछ और कर देंगे, लोग वहां पर लाइन लगाकर खड़े हैं। उनको सामान बेचना आता है, पैकेजिंग करनी आती है, टूरिज्म का प्रमोशन करना आता है। अगर हमारे केवल नॉर्थ ईस्ट के इलाके में लोग चले जाएं, तो असम से लेकर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय से लेकर बाकी राज्यों तक, नागालैंड, हॉर्नबिल फेस्टिवल से लेकर बाकी फेस्टिवल तक हमारे पास इतना दिखाने के लिए है कि कोई दूसरे देश से हिंदुस्तान आ जाए तो उसको कुछ साल भी कम पड़ेंगे कि हमारे देश को देखने के लिए। हम अपने गांव में, अपने शहर में, अपने राज्य में रहकर बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं। एपीएमसी के अध्यक्ष प्रेम कौशल ने मंडी समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भोरंज में भकरेड़ी के समीप संग्रह व विपणन केंद्र बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि भोरंज के किसान एवं बागवान अपने उत्पादों को विपणन केंद्र में ही बिक्री कर सके।
एपीएमसी अध्यक्ष प्रेम कौशल ने एपीएमसी का त्रैमासिक आय व्यय का अनुमोदन किया। उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी सुजानपुर का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है, जिसका समय समय गठित समिति द्वारा प्रगति का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुजानपुर सब्जी मंडी के कार्यान्वयन से किसानों बागवानों को दूरस्थ मंडियों में अपनी उपज ले जाने से जहां निर्यात मिलेगी। उन्होंने बताया कि सुजानपुर सब्जी मंडी से जहां किसानों बागवानों को दूरस्थ मंडियों में अपनी उपज ले जाने से निजात मिलेगी, वहीं समय और आर्थिकी की भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि मंडी हमीरपुर व नौदौन में कार्य न करने वाले 4 लाइसेंस धारकों के आवंटन रद्द करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कृषकों से आह्वान किया है कि कृषि उपज एवं कृषि उत्पादन को मंडी में ले जाने से पूर्व उचित ढंग से साफ सफाई व पैकिंग करना सुनिश्चित करें, ताकि अच्छे दाम उपलब्ध हो सके। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।